हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। और देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कहता है, अ रेशनल नंबर इज सच डैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। मतलब देखो यहाँ एक क्या है, एक रेशनल नंबर जो कि हमें पता नहीं है, तो रैशनल नंबर को क्या कर लेना है, लेट रैशनल नंबर भी एक्स, रेशनल नंबर जो भी है उसको हमें मानना है एक्स। तो यहाँ रेशनल नंबर जो है, लेट रेशनल नंबर भी एक्स, यहाँ एक्स मान लेते हैं क्योंकि हमें रेशनल नंबर मालूम नहीं है। अब देखो ये रैशनल नंबर है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 5/2 से रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिला 5/2x, तो इसमें ऐड करना है किसको, तो 2/3 को ऐड करना है। देखो यहाँ पे जब भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के इसको सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा वो क्लियर होगा। तो इसलिए मैंने इसको तोड़ तोड़ के इसमें बता रखा है कि जैसे कि रेशनल नंबर, तो रैशनल नंबर यहाँ देख रहे हो कहीं नहीं दिया है कि व्हाट इज़ द रैशनल नंबर, इज़ नॉट मेंशन हियर। तो हम लोग को इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको अज्यूम कर लेना है कि रैशनल नंबर क्या है, तो एक्स हमने मान लिया। फिर क्या कह रहा है कि रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/2 से। तो हमने क्या किया, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया 5/2 से। तो जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, 5/2x आ रहा है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट से क्या करना है, 2/3 को क्या करना है, ऐड कर देना है, जो कि हमने 2/3 को इस प्रोडक्ट में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो है यू गेट -7/12। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें कितना मिलता है, -7/12 इसका रिजल्ट आता है। तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको ला दिया। अब इसको सॉल्व करके हमें x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, एंड देन दैट इज़ हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x वाले को एक साइड करते हैं एंड कांस्टेंट टर्म को एक साइड करते हैं। तो ये हो गया -7/12 हो गया, और ये जो है प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -2/3 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हो तो क्या आ जाता है, ये हो गया 12, ये -7 -8, तो ये -15/12 आ गया। अब देखो ये 15/12 किससे जाएगा, 3 से दोनों जाएगा, तो 3 से ये 5 टाइम और ये 4, तो ये हो गया -5/4 हमारे पास आया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये देखो ये 5x/2 इक्वल टू -5/4 हमारे को मिला। तो ये 5/4 मिला, यहाँ जो है 5/4 हमको मिला। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल होता है, ये 2 से 2 कैंसिल होता है, मीन्स कि x का वैल्यू कितना हो गया, -1/2 हो गया। तो डैट इज़ आवर रैशनल नंबर जो हमें चाहिए था, और यही तुम्हारा आंसर हो गया -1/2। तो इस तरह से 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आई हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, तो लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी जो है वो बैंक में कैशियर है, एंड सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। तो करेंसी नोट्स जो है वो कितना है, 100, 50, 10। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज, अब और रेशियो क्या है, 2:3:5। और टोटल कैश यहाँ कितना दे रखा है, तो 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ इच डिनोमिनेशन डज सी हैव। तो प्रत्येक डिनोमिनेशन का उसके पास कितना जो है नोट्स है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन रेशियो को x मानेंगे, तो लेट कॉमन रेशियो बी x। जो कॉमन रेशियो क्या है, x है, एंड x है, और नंबर ऑफ, और टोटल नंबर कितना है इसका, नोट्स का
तो क्या है, 100 है, 50 है, 10 है, इस तरह से है। और 100 नोट्स में कितना ये है, 100 नोट्स का कितना ये रेशियो है, तो 2 है, तो 2x, कॉमन रेशियो x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर 50 नोट्स का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 10 नोट्स का कितना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। और ये तीनों का जो है टोटल कैश जो हमारे पास कितना है, 4 लाख है। मीन्स कि तीनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। मीन्स कि 100 2x प्लस 50 3x प्लस 10 5x इक्वल टू 4 लाख, इस तरह से हुआ। देन अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। यहाँ क्या करना है, x को कॉमन ले लेना है और तीनों को ऐड कर लेना है। तो कितना हो गया, 0 0 और 4, और ये 4 लाख हो गया। फिर x इक्वल टू मीन्स कि जो 4 लाख है बाई 400, लाख बाई 400, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहा है, और 4 से ये बचा 1000, मीन्स कि x का वैल्यू हो गया 1000। अब यहाँ आ गया x का वैल्यू, तो x को जो है x की जगह पे पुट करके हम लोग जो है 100 नोट्स का जो रेशियो है उसको कैलकुलेट करेंगे, 50 नोट्स का एंड 10 नोट्स का, इस तरह से। तो 100 नोट्स इक्वल टू 2x, मीन्स कि 2 इंटू 1000, 2000। फिर 50 नोट्स इक्वल टू 3x, इसके 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000। फिर 10 नोट्स का 5x इक्वल टू 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया।